अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तौसा प्रो। किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। वो अपनी रियाया में हर दिल अजीज़ था। उसके मुल्क का हर खास व आम उससे खुश था। उसका वज़ीर भी अच्छा था। बादशाह रोज़ सुबह अल्लाह का नाम लेकर उठता और अपनी आवाम की भलाई के कामों में लग जाता। ज़िंदगी यूं ही गुजर रही थी कि किसी दुश्मन मुल्क ने हमला कर दिया। बदकिस्मती से बादशाह को शिकस्त का सामना करना पड़ा और बादशाह को कैद में डाल दिया गया। ऐसा ऐसा हालात फिर से मामूल पर आने लगे। आने वाला नया बादशाह भी रैया का दिल जीतने में लग गया। ज़िंदगी फिर से रवां दवां हो गई। मगर यहाँ कैदी बादशाह अपने शब रोज़ ये सोचने में लग गया कि आखिर उससे कहाँ ऐसी कोई गलती और गुनाह हुआ है कि जिसकी सज़ा मिल रही है। बादशाह कैद खाने में भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। उसका खाना भी वक्त पर पहुंच जाता था। लेकिन जब दोपहर के खाने का वक्त होता तो उसको शाही चावलों की खुशबू आने लगती। वो सोचता शायद आज उसके लिए शाही खाना आने वाला है, मगर खाना आता तो वही कैदियों वाला। वो समझ नहीं पाता था कि आखिर ये खुशबू कहाँ से आती है। बादशाह को कैद में अब 8 माह होने को थे। एक दिन बादशाह को सुबह का खाना ना दिया गया और दोपहर का खाना भी उसके मुकर्रर वक्त पर ना पहुंचा। अब बादशाह को भूख सताने लगी कि अचानक उसको वही शाही चावलों की खुशबू आने लगी। उसने अपने कैद खाने में मौजूद रोशनदान से आवाज़ लगाई कि अगर अल्लाह का कोई बंदा इस तरफ है तो मुझको खाने को कुछ दे दो, मैं भूखा हूँ। कैद खाने के बाहर एक आदमी था। उसने कपड़े के अंदर कुछ खाना बांधकर रोशनदान से अंदर फेंक दिया। जब बादशाह ने कपड़ा खोला तो उसको ताज्जुब हुआ कि ये तो वही शाही चावल हैं जिसकी खुशबू रोज़ उसको आती थी। बादशाह ने फ़ौरन पूछा कि आप कौन हैं। दीवार के उस पार से आवाज़ आई कि मैं एक फ़कीर हूँ और रोज़ भीख मांगने के लिए यहीं बैठता हूँ। ये सुनकर बादशाह को मज़ीद हैरानगी हुई, क्योंकि शाही चावल एक फ़कीर के पास क्यों कर हो सकते हैं। बादशाह ने अपने सवाल को फ़कीर के सामने रखा। फ़कीर ने बादशाह को बताया कि वो उस वक्त जिस दीवार के साथ बैठा हुआ है उस दीवार से एक नाली निकल रही है जो कि महल के शाही बावर्ची खाने से आती है। वो रोज़ सुबह जब जहाँ आता है तो वो उस नाली के आगे एक कपड़ा बांध देता है, जिसकी वजह से बहकर आने वाला खाना और चावल उस कपड़े में रह जाता है और पानी आगे चला जाता है। फिर वो उस खाने को घर ले जाता है। इसमें से चावल अलग करके उनको धोता है और चावलों को सुखाकर जमा कर लेता है। और उसी तरह से उसने काफ़ी चावल जमा कर रखे हैं। मगर अब वो ये खाना और जमा नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये खाना तो उसने पहले हुक्मरान की हुकूमत में जमा किया था। उस फ़कीर ने नहायत अफसोस से साथ बताया कि शायद अब का बादशाह अपने मुलाजमीन को खाना फेंकने नहीं देता होगा। ये सुनते ही बादशाह समझ गया कि आखिर उसको किस गुनाह की सज़ा मिली है और वो यहाँ भुगत रहा है। फ़कीर जब अपनी बात कह चुका तो उसने बादशाह से पूछा कि वो कौन है और कैद खाने में क्यों कर है। बादशाह ने अश्क बार होकर जवाब दिया कि वो एक बदनसीब बादशाह था और इस वक्त अपने अल्लाह की नेमत को ज़ाय करने की सज़ा काट रहा है। अल्लाह की नेमत सिर्फ अनाज ही नहीं है, बल्कि हर वो हलाल चीज़ है जिसके इस्तेमाल से हमको सुकून फराहम होता है। पानी, मकान, कपड़ा, पेट्रोल, गैस और बिजली, ये सब हमारे अल्लाह ताला की नेमतें हैं। जो चीज़ आपके काबिल इस्तेमाल ना हो, आप उसको अपने किसी ज़रूरतमंद भाई बहन को दे दें। जैसा कि आप लोग जानते हो कि आजकल पाकिस्तान में बहुत सी मुश्किलात हैं, जिसमें पानी का और बिजली का बहरान सरे फहरिस्त हैं। कहीं ये मुश्किलात भी तो हमारे किसी को फराने नेमत का ही नतीजा तो नहीं। ज़रा सोचिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।